फैक्ट लिख लो, पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? 12,570। अरे ये सब कुछ नहीं है जी, ये है इतना जितना मैंने जहाँ सुना है। अब लिखो स्थल का यानी महाद्वीप का कितना होगा, फिर प्रशांत का लिखो, फिर अटलांटिक, फिर हिंद। तो थोड़ा चीजें एक साथ ही से लिखवा रहे हैं, इसमें कुछ संबंध है। देखो आंकड़े हमको भी याद नहीं रहते थे, लिखना पड़ता है। ये कितना 14.89 करोड़, ठीक। आगे लिखते जाना वर्ग किलोमीटर। इसका ये कितना है? अटलांटिक का है अब तो लिख लिए, लिखने बता दिया तो अरे डाल दो, लिख लो। एक है मार्केटिंग, इसका सबसे पहले अगर लिख लिए तो इन दोनों में संबंध बताओ। कितना गुना है? अगर 3 प्रशांत हो तो एक पृथ्वी बन जाएगी। अगर 3 प्रशांत हो तो एक पृथ्वी बन जाएगी। प्रश्न पूछ सकता है प्रशांत का क्षेत्रफल जो है पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना है? 1/3। लिखते जाओ। इन दोनों में संबंध देखो क्या है। प्रशांत इतना बड़ा है कि इससे भी बड़ा है। देखिए कथन कारण वाले जब प्रश्न आते हैं इसी तरह आते हैं, रटा सबको है कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन संबंध नहीं निकाल पाओगे। इससे भी बड़ा प्रशांत है। अगला देखो इन दोनों में क्या संबंध है, तो ध्यान से देखो। प्रशांत महासागर में बोल रहा हूँ, हाय ना बोलना। प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर का आधा है। कथन सही है? गलत, दूना है। एक दुगना है, लगभग है। बाकी एक क्रम याद कर लो। अरे जो अपने पास सबसे छोटा है, हिंद महासागर जो सबसे छोटा है अपने देश के पास जो है, जिसके नाम में पड़ा है, सबसे छोटा है। सबसे बड़ा चलो आगे लिखो, कुछ कर दो, लिखो जल्दी से। जल मंडल मतलब जल का विस्तार कितना पृथ्वी पे? सही नहीं बताओ। हाँ कितना लिखो उतना लिखो। चलो आगे लिखो। स्थल का विस्तार कितना है, इसमें से घटा दो, कितना आएगा? ये प्रश्न पूछ रहा है, इसमें भी अलग अलग कर दे रहा है, राइट। ये करना है आपको। लिखो त्रिपुराल, ये जल, ये 40%। दक्षिणी गोलार्ध में 81। उत्तरी गोलार्ध में कितना पानी है? शेष क्या होगा? इसको क्या बोल सकते हैं? असली गोलार्ध। और इसको भारी ज्यादा लिख लो इसको। लगभग दुगना है। हमेशा परीक्षा में प्रश्न में लिखता है लगभग शब्द, ठीक। घटा दे सब। ये तो हो गया होगा। अच्छा आप लोग लिखवाना पड़ता है, जल्दी जल्दी नोट कर लेते हो। अगर लिखवाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। समझ समझ के नोट करते रहिए, ठीक।
नहीं तो सुलेख हो जाएगा। क्यों जी? इसको मिटा दें? याद हो गया कि नहीं? इसको बताओ। आज तो याद है, विज्ञान आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो आता सबको है, कंफ्यूजन ना क्रिएट करो। जहाँ आप कंफ्यूज हुए वहाँ पर सब गया, सारी चीजें। एक चीज नोट कर लो, महासागर में बहुत कुछ अवश्य मिलते हैं, कई तरह के मिलते हैं, राइट। सबका नाम जानना महत्वपूर्ण है, बाकी चीजें जानोगे तो एक कोर्स चला जाएगा, एक सेमेस्टर का एक साल बीत जाएगा, आप पढ़ नहीं पाओगे। जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है अब उसको बता देते हैं, ठीक। एक चित्र बना लो, वही तालाब है, इसी तरह बनाए। पानी तो क्या हो गया? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया स्टूडेंट है। समझ लो यहाँ कुछ जा रहा है, इधर निकल रहा है, इधर। अरे कुछ है, चित्र बनाओ, आगे समझोगे, अभी ना समझाओ। ये दूसरे विषय का है, इसमें मैं जोड़ रहा हूँ बस। ये हो गया रेत घाटी, ये क्या हो गया? कटक। ये है गायक। गायक जो होता है, मान लो यहाँ कोई द्वीप है, ठीक, तो बताते हैं मान लो द्वीप है, एक बार देख लो, ये कटक है, ये ज्वालामुखी द्वीप बना हुआ है, राइट। अब सागरी लहरें इसको काट कर सपाट बना देंगी। क्या बना देंगी? इसका ऊपरी शिखर अगर सपाट है तो क्या बनेगा? गायक। अगर सपाट है तो गायक बनेगा। इसके बाद क्या होता है? और कटते करते और छोटा हो जाता है। जो कटा है उसी पे कुछ चीजें आके निक्षेपित होती है। निक्षेपण मतलब क्या होता है? कुछ आकर बैठ जाए, ये बन जाता है सी माउंट। इसका नाम यही है, ठीक। तो छोड़ रहा देख लेते हैं। तो बैट स्पेलिंग है GUYOTS। अब ये क्या है? ये अगाध सागरी मैदान क्या है? तो बोलते हैं विशाल प्लेन। चलो ये वाली एरिया देखो, एक इसमें सुधरा हुआ है, स्मोक भी है, ये हल्का सुधरा, इसको रिज बोलते हैं, उभार या राइज बोलते हैं। ये हाँ, ये है मार। अभी आएगा, ये सब आएगा। हाल पे अगर निक्षेप कर दो तो बन जाता है क्या? ये आपका हो गया मध्य नटक। ये क्या हो गया? मार्जिन, किनारा। सागर में आप किनारे से जाओगे, ठीक, तो पहले पड़ेगा महाद्वीपी मध्य तट, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। इसके बाद पड़ेगा ढाल, ठीक, ढाल पर ही रिज होता है। ये दो तरह से रिज बनता है, एक तो होता है विवर्तनिक क्रियाओं से उभरा हुआ, दूसरा अगर निक्षेप हो गया। इसके बाद मिलेगा प्लेन, प्लेन बाद मिलेगा कटक, कटक के बीच में रिट घाटी। यहाँ से जो मैग्मा या कुछ भी निकल रहा है ऊपर जाएगा, टकरा कर इधर जाएगा, एक चीज इधर सरकते हुए चली जाएगी, यानी ये सबसे नवीनतम है। जैसे जैसे इधर जाएगा पुराना होता जाएगा, राइट। अभी आगे बढ़ रहा है, ये आ गया महाद्वीप, टक्कर हो गया। जब महाद्वीप का टक्कर होगा जिसका, इससे यहाँ पर ट्रेंच या खाई का निर्माण होगा। खाई भी बोलते हैं, कट बोलते हैं,
गर्त बोलते हैं 22 डिग्री। ठीक, ये कैसे बना यहाँ देख लो। मान लो महासागर है, ये महासागरी प्लेट है, राइट। महासागरी प्लेट क्या होती है? भारी। जो भारी होगा वो दबेगा। और इधर से आ रही है क्या? महाद्वीपीय प्लेट, दोनों में हो गई टक्कर। ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? तो धक्का कैसे बना? ये जाएगा, पहले धक्का मारेगा, थोड़ा उभार होगा, धरती के नीचे से उभार होगा, टूटेगा नहीं, तो थोड़ा सा गुंबद बनेगा। धीरे धीरे करते करते लाखों करोड़ों वर्ष में तोड़ के बाहर आ जाएगा। ये जो बाहर आएगा ये सामान क्या होगा? एकत्र होगा, जो बुरा हुआ चीज है। जमते जमते बन जाएगा कटक। ये क्या बन जाएगा? यहाँ से नया नया निकलता जाएगा, ये सब सरकते जाएंगे। द्वीप भी बन जाता है इसी से, ज्वालामुखी द्वीप। उसका जो अपर्दन होगा, यानी कि ऊपर की सतह क्या होगी? काटी जाएगी सागरी तरंगों द्वारा। क्या बन जाएगा? ये गायब, ये सपाट होता है। इसका और अपर्दन होगा, और छोटा बनेगा, लेकिन इस पे निक्षेपण भी जब हो जाएगा टीले की तरह दिखेगा। क्या बन जाएगा? सी माउंट। और महासागर और महाद्वीप प्लेट टकराते हैं, दोनों के जो सबडक्शन जो होता है, इस तरह जब लड़ते हैं ना, यहाँ जो बीच में गड्ढा टाइप बनेगा, वो क्या बन गया? खाई। यानी कि खाई जब भी मिलेगी, ज्यादातर कहाँ मिलेगी? महाद्वीप के पास। यहाँ पर जब दोनों टकराएंगे पर्वत भी बनता है। तो प्रश्न में भी आ जाएगा पर्वत के पास, यानी पर्वत का वह किनारा जो सागर के करीब हो, या फिर महाद्वीप के किनारे मिलेगा। रेंज कहाँ मिलेगा? वही दो जगह मिलेगा, राइट। ये हो गया बेसिक। इस स्तर के प्रश्न पूछने की उम्मीद थोड़ा कम है। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट पे। चलो लिखो। देखिए, महासागरों की औसत गहराई। थ्री 800 मीटर, 3800 मीटर। होती है, जबकि स्थल भाग की औसत ऊंचाई 840 मीटर होती है। देखो, महासागरों की गहराई तथा स्थल मंडल की ऊंचाई तथा स्थल मंडल की ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले वक्र को हिस्सोमेट्रिक या हिस्सोग्राफिक कर्व कहते हैं, राइट। यानी कि जो सागर की ऊंचाई है और महासागर की गहराई एक साथ दिखाओ तो क्या बनेगा? उच्चता मितीय वक्र, हिस्सोग्राफ या हिस्सोमेट्रिक कर्व, राइट। ग्राफ भी क्या होता है? वास्तव में कर्व ही होता है। समझ गए? देखो, इस वक्र का सबसे पहले प्रयोग कोशिना ने किया था। एक वैज्ञानिक है कोशिना।
आ गया समझ में? सबसे पहले इन्होंने ही बनाया था। अब बनता कैसे आप ही लोग बताओगे, ठीक? हम कुछ नहीं बताएंगे, आप लोग बताओगे कैसे बनता है। मिटा दे इसको। अब इसको जो चित्र बनेगा बढ़िया से बना लो, यही इसका इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा, कोई चीज ऊंची और नीची, यानी किसी चीज की ऊंचाई और गहराई कहाँ से नापते हैं? सी लेवल। इधर बना दे, इधर बना दे। समझ लो ये क्या है, सी लेवल। यहाँ ऊंचाई कितनी है? 0 किलोमीटर। बताते हैं यहाँ पे। अच्छा, इससे ऊपर ऊंचा है कि गहरा होगा? ऊंचा होगा। इधर आएंगे तो क्या होगा? गहरा होगा। 1 किलोमीटर है। यहाँ 2 4 5। ये हो गया 0। इसी तरह इधर भी बीच में एक लाइन, यहाँ हो गया 2 4 6 8 10 हो गया। बना लिया आप लोग? हमने भी बोला था कि 840 क्या है? 840 कुछ बोला था हमने, मीटर। इसकी 840 लगभग यहाँ आएगा, ऐसे कर दो। और इसकी गहराई कितनी है? 3800। लगभग इसके पास आएगा, ऐसे कहीं से मिला दो, मिला दो। यहाँ लिख दो 3800। ये हो गया 840 मीटर। एवरेस्ट कितना ऊंचा है बेटा? 8848। 8000 मीटर। ये लगभग कहाँ आएगा? हमें लग रहा है यहाँ आएगा। अब मेरियाना ट्रेंच लगभग कितना है? 11.02 किलोमीटर, 22 किलोमीटर है, ठीक। ये लगभग यहाँ आएगा, क्यों? अब हमको इसको इससे मिलाना है। कहाँ गया पॉइंट? ये पॉइंट सीधे हम नहीं मिला सकते, क्योंकि नीचे एक जो क्षैतिज अक्ष है वो क्षेत्रफल को बताता है। इसको और क्षेत्रफल होता है प्रतिशत में, संचयी प्रतिशत, कम्युलेटिव परसेंटेज। मतलब 1% दूसरे में जुड़ता हुआ जाता है, राइट। चलो अब यहां से खींच रहे हैं। इसके बाद जो छोटी होगी धीरे धीरे बहुत कम नीचे ऊंचाई क्या होगी? कम ऊंचे वाले ज्यादा होंगे, कम ऊंचे वाले ज्यादा होंगे, ज्यादा ऊंचे वाले कम होंगे। समझ गए? अब यहाँ से और धीरे धीरे ये 10 है, कितना है? 20 30 40 50 करते करते आप 100 तक नहीं आओ। ये 100% हो गया, ठीक। ये 90 है। इसको इसके सीध में आप ले जाएंगे, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ तक ले जाएंगे, फिर हम ले जाएंगे इसको धीरे 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 यहाँ। अब आ जाएंगे यहाँ। यही वक्त हो गया।
देखो हम हल्का हल्का मिला दे रहे हैं, थोड़ा समझ जाओ क्या है। ये आपका 1 नंबर, ये 2, ये 3, अब ये जो गर्त में है 4। पहला हो गया मग्न तट, दूसरा हो गया मग्न हाल, तीसरा क्या हो गया वो सही, चाहे जो लिखो, अगाध मैदान लिखो, और बता दो चौथा क्या है गर्त। एक चीज देखो, ये लगभग 8.5% क्षेत्रफल में है, लिखना नहीं लिखा लेंगे क्या मग्न तट, क्षेत्रफल हमने दिखा दिया 10 से पहले ही लगभग है। ये भी जो है 8.5 के आसपास ये भी है। कौन? पूरे महासागर का औसत 8.5 के आसपास है। ठीक, ये ज्यादा है, 79 के आसपास आ जाएगा। ये 7 है, कितना है ये 93 पे होगा। ये 7% है, 4 नंबर गर्त। शेष सबसे ज्यादा विस्तार किसका है? महासागरीय उच्चावच के 75% हिस्से से ज्यादा महासागरीय मैदान का विस्तार है। सही है गलत? सही है, इतना सही कर लो, ये तो पूरा बहुत कठिन प्रश्न बनेगा तो पूछा जाएगा। देखो इसका हिस्सा ये हो गया, इसका ये हो गया क्षेत्रफल वाला, इसका सबसे ज्यादा विस्तार है। और सबसे कम विस्तार किसका है? अरे यार इसका है 7% बताए तो 8.5 के आसपास हमें 7 है, समझ गए? यानी कि 3 को जोड़ लो तब भी 1 के बराबर नहीं हो रहे हैं। 3 को जोड़ लो तब भी 1 के बराबर नहीं हो रहा है। लिखो, इस आधार पर अब कुछ लिखने का काम करो, जल्दी जल्दी लिखा हुआ समझ में आता है, चित्र बनाओ बच्चा। देखो हमने क्या किया, नीचे क्षेत्रफल देख रहे हैं, उसका तली का क्षेत्रफल कितना है, राइट? प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना महासागर में, औसत है। प्रत्येक महासागर में अलग अलग भी हो सकता है। क्यों? मान लो कहीं मैदान कम है तो कुछ न कुछ बड़ा होगा, कहीं पे तट का विस्तार ज्यादा होगा तो और चीजें कम हो गई होंगी। यही तो भूगोल है। कहीं कुछ बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, हटेगा। ये क्या है? औसत। 3 प्रमुख महासागरों का औसत प्रदर्शन है ये, एक समझ के लिए, राइट? लिखो, इस वक्र के आधार पर, वक्र की अंग्रेजी कर्व होती है, के आधार पर एक चीज सुन लो, जैसे आप क्या करते हो, जैसे भारत को 4 प्रमुख प्रदेशों में बांटते हो, प्रदेश में तो बांटे हो, उत्तर का पर्वती, मध्य का समुद्र, अच्छा मैदान है, और ध्यान सुनो, मध्य का मैदान हो गया, और मैदानी जगह और है, दक्षिण का पठार, वहाँ भी मैदान है। और नहीं तो पठार तो मैदान कहाँ होगा? अरे जो वो दक्षिण वाला नहीं, प्लेटू है, प्लेटू। इसके बाद मैदानी जगह और है, सागर तटीय मैदान। उसी तरह हम क्या करते, महासागर का भी प्रादेशिकरण करेंगे। किसके आधार पे? ये जो आपने चित्र बनाया है। अच्छा एक काम किया करो, जैसे 1-2 बजे आया करो, बहुत ज्यादा खाना खा के ना आया कर, जमाई आती है। क्यों? हम खुद नहीं खाए, जमाई आएगी कुछ समझ में लगेगा। हर जगह महासागर ही है, इसकी हर जगह नहीं है। तुम्हें जमाई तोड़ा रही है, सुबह क्या है? तो पहले आ गई छुट्टी। सुनिए, हमने क्या बताया, जैसे आप
किसी देश या किसी प्रदेश को प्राकृतिक भागों में या भौतिक भागों में बांटते हो, उसी तरह महासागरीय उच्चावच को भी कई जोनों में बांटा जाता है। यह विभाजन का आधार यही कर्व है। इस आधार पर लिखो, इस आधार पर महासागर को 4 उच्चावच मंडलों जोन में बांटा जाता है। नंबर 1, तो ये इसमें ये भी है कि हमें खत्म भी करना है समय से। नंबर 1, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न सेल। दूसरा है महाद्वीपीय मग्न ढाल। दोनों में महाद्वीपीय शब्द लगा हुआ है। हाँ, ये महाद्वीप के हिस्से हैं। तीसरा है महासागरीय मैदान, इसको बोलेंगे डीप सी प्लेन। और तीसरा आप जानते हो महासागरीय गर्त, गर्त को बोलेंगे डीप। इसका एक प्रकार है ट्रेंच। आई या लंबा और चकरा होता है, लंबा होता है, थोड़ा अंदर होता है। अब पहले के बारे में लिख लो कुछ। जो पहला है, क्या है पहला? देखो, यह महाद्वीप के किनारे, या महाद्वीप के किनारे वाला भाग होता है जो महासागरीय जल में डूबा रहता है। महासागरीय जल में डूबा रहता है, राइट। आगे लिखो, इसकी औसत गहराई 100 फैदम होती है। फैदम मतलब समुद्र की गहराई मापी जाती है। हाँ, 1 फैदम में 4 फीट, 100 फैदम 600 फीट हो जाएगा। क्यों? 400, 4 है तो 400 हो जाएगा। 6 होता है। अच्छा, 6 होगा तो 600। 6 होगा नहीं है, हमें 4 सुनाई दिया नहीं। 1 फैदम बराबर 6 फीट, 6, ठीक, 6 फीट होता है। 100 फैदम बराबर, अगर इसको फीट को बदलोगे लगभग आएगा 182 मीटर, ठीक। इधर से नापोगे, इसको जो है इसके आसपास आ जाना चाहिए, ऊपर ही, राइट। आगे लिखो, इसमें इसका ढाल 1 से 3 डिग्री होता है। ढाल का मतलब समझ गए? हाँ, देखो, ढाल का मतलब इसके अंदर जाओगे, इतना तेज नहीं है फिसल के समुद्र नीचे चले गए। स्लोप बहुत मंद है, 1 से 3 मतलब कुछ नहीं, बहुत कम ढाल है। इसका ढाल 1 से 3 डिग्री होता है। आगे लिखिए आप, इसका ढाल जो है 1 से 3 डिग्री के बीच होता है। औसत ढाल हो सकता है कहीं कहीं बहुत ज़्यादा पाया जाए, मोर देन 45 से ज़्यादा इस तरह पाया जाए। एक जगह है सेंट पॉल, वहाँ पाया जाता है। लिखने की जरूरत नहीं, पूछेगा नहीं, ज़्यादा फैक्ट क्या होगा, नुकसान करेगा। आगे लिखिए आप लोग, पूरे महासागरीय क्षेत्रफल के 8.6%, 8.6 क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है, राइट। यानी कि लगभग औसत कितना है, 8.6% क्षेत्रफल इसका है। महासागर का जितना उच्चावच है उसमें इसकी हिस्सेदारी कितने क्षेत्र पे है, लेकिन अलग अलग महासागरों में अलग अलग है। तो क्रम क्या है, ए से क्या हो गया, महासागर, ये चलिए लोग इसमें कितना है, ये 13.3, ये कितना है, ये याद किसी को होता नहीं है,
केवल क्रम महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा किसमें विस्तार है? सबसे ज्यादा ये पूछ सकता है मग्न तट का विस्तार सबसे ज्यादा किस महासागर में है? बहुत ज्यादा है इसकी देखा, देखो है ना। चलो आगे लिखो। अब मग्न तट जो होते हैं कहीं चौड़े होते हैं, कहीं सकरे यानी कम चौड़े होते हैं। कुछ सामान्य नियम है लेकिन उसके अपवाद ज्यादा है। ये भूगोल विषय है। कौन सा विषय है? पूरी तरह साइंस नहीं है। आपने सर बोला कि जहाँ पे ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तुरंत उसके 4-5 अपवाद मिल जाएंगे। 4-5 अपवाद मिल जाए, फिर आपका स्तर ऐसा था, आपने ऐसा बताया, ऐसा कुछ नहीं। अपवाद भी रट लो। क्या है? यार हिंद है, प्रशांत है, अटलांटिक है, याद करने के लिए मैंने ये फार्मूला बना दिया। अभी आगे फिर यही आएगा क्रम, राइट। अब कुछ ना कुछ कम तो होगा ही, तभी तो होगा। अब मान लो किसी विषय में कम पाए, किसी ज्यादा पाए, औसत बहुत ज्यादा है, कहीं कहीं कम कहीं ज्यादा होगा। आगे लिखो इसी में, जहां पर तट के समानांतर लिखो पर्वत मिलते हैं, वहां पर मग्न तट क्या होते हैं? कम चौड़े होते हैं। जहां पर तट के समानांतर कोई पर्वत मिलता है वहां पर क्या होता है? तट जो है कम चौड़ा होगा, सकरा होगा। जैसे एंडीज पर्वत के सहारे। एंडीज पर्वत बहुत लंबी है, किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में है। उसके साइड का जो तट होगा बीच बहुत सकरा होगा। समझ गए? आगे लिखिए, मैदानों से संलग्न या सटे हुए मग्न तट चौड़े होते हैं। अपवाद लिख लो। मिसिसिपी नदी का डेल्टा क्षेत्र यहां कम कैसे हो गया? तो मैदान से नदी जा रही, लास्ट में मैदान है, कम कैसे हो गया? अपवाद नहीं यार, कॉमन सेंस है। डेल्टा क्या है? नदी थक गई है, जितना कुछ उसके पास है ले जाकर वहां पर रख दी। हाँ, सब जमा हो गया, सब जमा हो गया ना, तट बना कहाँ? राइट। आगे लिखिए, आर्कटिक महासागर के तट सबसे चौड़े हैं। अब ध्यान देना, मैंने नहीं लिखा है क्षेत्रफल, तट की चौड़ाई ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा किसमें है? अटलांटिक में। आर्कटिक क्या है? देखो ध्यान से, एक छुपा हुआ हिडन ओशन है, छुपा हुआ महासागर है। सर्दियों में क्या होता है? जम जाता है, सर्दियों में जम जाता है, बर्फ बन जाती है। तो बर्फ क्या करेगी? कहीं कहीं रगड़ खाएगी, खरगोश मारेगी। और गर्मियों में क्या होता है? वो पिघल जाता है, इसीलिए बोलते हैं हिडन, छिपा हुआ महासागर, राइट। अब देखो भारत, भारत में देखो दो तरह के तट हैं, एक पूर्वी है, दूसरा एक पूर्वी तट है, एक पश्चिमी, राइट। अरे दो ही समुद्र है यार, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल खाड़ी। जो बंगाल खाड़ी की तरफ है उस सागर को क्या बोलोगे? तट को क्या बोलोगे? पूर्वी पश्चिमी? पूर्वी। बंगाल वाला पूर्वी है। हाँ, थोड़ा तेज सोचिए आप। सरकार
उससे नहीं मतलब है, हमें पूरे ओवरऑल से मतलब है। इधर जो है पश्चिमी, अब दोनों में हम तुलना करेंगे कौन सा ज़्यादा चौड़ा है और क्यों। चलो लिख लो, पॉइंट से लिख लो बस। सीधे लिखो, पूर्वी कम चौड़ा है, पूर्वी कम चौड़ा है, पश्चिमी ज्यादा है। समझ गए? अगर पूरा वाक्य बोलेंगे बड़ा समय लगेगा। पश्चिमी ज्यादा है, ये एग्जाम में आएगा 100%, किसी किसी कंपटीशन में आएगा। क्यों? ये आपको कंफ्यूज करने वाले प्रश्न ही एग्जाम में आते हैं। पश्चिमी तट ज्यादा चौड़ा है, पूर्वी सुनो, अब लिख लिए ना जो, सुनो अब पूर्वी चौड़ा कम क्यों है सुन लो। सारी नदियां इधर जाके गिर रही हैं और क्या बना रही हैं? अभी किसने डेल्टा बनाया था? अब कौन बना रहा है? सारी नदियां, गंगा भी तो किसी डेल्टा बनाती है, सारी नदियां तो डेल्टा बना रही हैं, लाल की मिट्टी पाट दे रही हैं, राइट। और इधर नर्मदा और ताप्ती क्या कर रही है भाई साहब? डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुरी होता क्या है? खटाक से गिरे, खटाक से गायब। अब समझ गए? समझ गए क्यों चौड़ा इधर है, इधर क्यों सकरा क्यों है? पूर्वी जो आपका तट है वहां पे नदियां क्या कर रही हैं? डेल्टा बना रही है। गंगा से लेके नीचे आ जाओ, कावेरी बह गई तक। इधर ऐश्वरी बना रही कौन? ये देखो, कावेरी कहाँ ऐश्वरी बना रही? नर्मदा और ताप्ती बनाती है। और एक मान लो, सुनो, ये मान लो कि कुछ है, इसके ऐसे जा रही है, ये वास्तव में इनका पानी क्या है? ऐसे है, और इनका पानी क्या है? इसके ऊपर से है। ये तो सीधे आ जा रहे हैं, लग जा रहे हैं सीधे। ये तट पे इनका तट का विकास हो रहा है, गहराई मिल रही है। कितना फायदा? 600 फीट की गहराई है औसत इसकी। 600 फीट है कि नहीं? वही हुआ। आई ज्ञान में तो 100 फैदम नहीं लिखा, 600 फीट तो आप गलत करके आ जाओ। ठीक, गहराई किसने बना दिया? ऐश्वरी। सारी नदियां जो है क्या कर रही है? भ्रंश घाटी से होकर बह रही है, और इधर क्या है? चौड़ाई ज्यादा। ये अभी याद कर लो, नहीं गलत हो जाएगा। अभी याद कर लो, हो गया। हाँ, नहीं उसका ढाल मानो शुरुआत में पाटो सही है, लेकिन ज्यादा दूर तक विस्तार कर दोगे तब तो इसका जो क्षेत्रफल है इधर वाला, किनारे वाला, तो पूरा वही चला जाएगा। तो वहां से शुरू होगा जहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा खत्म होगा। सागर के किनारे से ही शुरू होता है। किनारा हमें बहुत दूर मिल रहा है, वो चीज ही छोटी हो गई। सागर के नदी के तुम्हें नदी में उतरना है, राइट? तुम्हें नदी में उतरना है। अब आगे कीचड़, यहाँ क्या बोलते हैं कीचड़ को? चहला। अब चहला में गए, मगने तट पे आ गए। आप मगने तट पे नहीं हो, चहला में हो। गाँव उसी गलत मत रहना कि ये मगने तट है। वहाँ बीच बहुत पैसे खर्च होते हैं। फिल्मों की क्या होती है? शूटिंग होती है। एक देश से मालदीव, उसकी अर्थव्यवस्था इसी पर आधारित है। आया समझ में? इसका आर्थिक महत्व भी है। मालदीव लोग जाते हैं घूमने। अब चहला को मगने तट नहीं बोलना है, राइट? हो सकता है शुरुआत वहां से, लेकिन कुछ दूर पे तो मिल जाना चाहिए, दूसरी चले जा रहे हो। आगे लिखो, इसको लिख लो क्यों? अगर नहीं लिखो तो परीक्षा में आएगा, क्योंकि कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। वो प्रश्न नहीं आएगा जो आपको आता है। जो आता हो लेकिन निश्चित नहीं हो वही आता है, और एक लगा देगा माइनस मार्किंग। इसके बाद और दिमाग घूम जाएगा, सही गलत है, सही गलत है। तो दूसरे से पूछोगे वो भी कंफ्यूजन में गलत बना देगा। तो हमेशा क्या करो, जीत उसी की होती है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। सही, हाँ हम सही है, ऐसा आपने पढ़ा था। एक अब तो नहीं बोलना चाहिए। आगे लिखो, अभी सब लिखवा देंगे। दूसरा क्या है बेटा? मग्न ढाल है।
अब इसको हल्की सेटिंग बना लिखना शुरू करो। देखो इसके बाद का ये है, इसके बाद अगर क्रम देखोगे क्या है, इसके बाद अब ढाल आएगा, इसमें लिखा है सब ढाल, वहां स्लोप था 1 से 3, यहाँ औसत ढाल लिखो, औसत ढाल 5 डिग्री है। कितना है? गहराई कितनी है? औसत गहराई 200 मीटर से 2000 मीटर, यानी 2 किलोमीटर तक। चाहे ये लिख लो, चाहे किलोमीटर लिखो 2000 मीटर को, या दोनों लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा दोनों लिख लो। अब इसका विस्तार इसी के लगभग बराबर है, 8.5 कर दो। कितना कर दो? 8.5 करो, बता दो। अब फार्मूला यही रहेगा, ये होगा 8 उनसे बोल दो, मार्कर दे देंगे। वो तो हम ले गए, कुछ ज्यादा इसमें है जो खुले नहीं रहा है, जो लाख हो गया है। उनसे बोल दो कि हमें मार्कर दे दें। चलो लाल रंग से लिख रहे, दिखता नहीं है ये, पटकने चलेगा, ये बता रहे हैं पटके तब चलेगा। देखो 8.5 औसत है, इसका भी क्रम क्या होगा? सबसे ज्यादा किसमें है? सब बोलो। ये इसमें भी क्रम वही है। एग्जाम में आपसे क्रम ही पूछेगा, ज्यादा नहीं कुछ पूछेगा, लेकिन लिख लो थोड़ा और, लिख लो इसके बारे में। मान लो आपने मेंस दिया, मुख्य परीक्षा, ये सब उसमें काम आएगा। मुख्य परीक्षा में क्या है, ये सब तो लिखो, ये का लिखो। हो गया? अभी तक आपने 2 पढ़ा, दोनों में फार्मूला क्या है? एक होता है पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू आप लोग जानते हो? 7 है तो उदासीन 7 से कम तो अम्लीय 7 से। हाँ, एक स्केल है। अब एपीएच आया, ये मैं आज याद करने के लिखा हूँ, आपको एग्जाम लिखित देना तो इसमें सब फार्मूला मत लिख देना। नहीं, कुछ बच्चे लिख देते हैं, मैं काफी चेक करने जाता हूँ, इसलिए क्लास में पढ़ा रहा हूँ, कुछ बताया तो वहां भी लिखा है काफी चेक करने। चलो अगला लिखो, तीसरा क्या है? अब आप मैदान में आए सागर के, अभी तो कहाँ थे आप? सागर के बीच में खड़े हो जाओ, बीचों बीच, तो आपको लगेगा क्या? मग्नतट क्या है? बहुत ऊंचा पहाड़ है। अगर बीच में खड़ा कर दो मैदान के, ढाल क्या लगेगा? पठार टाइप में लगेगा, लगेगा कि नहीं? मैदान में आप हो, अब आगे मैदान में आपको लगेगा सब बराबर है, कोई दिक्कत। और इधर गए तो क्या मिलेगा आपको? खाई। जहां गए तो गए। देखो मैदान बारे में लिखिए, इसकी गहराई 3 से 6 किलोमीटर। ठीक, क्षेत्रफल लिखो, मतलब कि जो महासागरीय क्षेत्र है उसमें इसकी हिस्सेदारी कितना है? 75.9। लगभग क्या? लगभग क्या?
76 या 75? 2/3? 2/3 होगा कि 3/4 होगा? 3/4। चलो लिखो इसको, आप लोग लिखिए और रखिए, जहां समझना समझिए। दो चीज होता है, एक समझना होता है, एक लिखना होता है, एक रखना होता है। इसमें देखो फार्मूला बदल गया। ये सब टोटल महासागर का क्षेत्रफल है ना? पूरे महासागर जितने हैं सबका पूरा क्षेत्रफल निकाल लो, उसमें मैदान कितना मिल रहा है। अभी तो यही बता रहे थे हम, बाकी सबको मिला दो तब भी इसके बराबर नहीं है। बाकी सबको मिला दो, इसका मतलब वहां मैदान ही मैदान है। अब भारत में कितने प्रतिशत मैदान है? लगभग 43। सागर के मैदान भारत के मैदान से ज्यादा है यार, कब का? सागर की मैदान ज्यादा है भारत का। हाँ वही बोल रहा हूँ। अब इसको लिखो, पहला प्रशांत है सबसे ज्यादा, इसको लिख दो। याद तो कर नहीं पाओगे। प्रशांत का लिख दिए 80.9, हिंद का है 80.1, इसका बहुत कम है, फर्स्ट डिवीजन भी नहीं है। ए से क्या है? अटलांटिक। तुम्हारा बेटा छूटा तो नहीं कुछ? 50.7 है, 9 है। ये 9 लिखना हो गया। ये तो दिख रहा है। हाँ ये 9 है, इससे बहुत दिक्कत नहीं है। बस जान लो कि इससे बड़ा है कौन? प्रशांत में ज्यादा मिलता है। किसका? जायद। हाँ इसका मतलब इनके पास और चीजें कम है, ये बहुत ज्यादा है। कुछ ज्यादा होगा तो कुछ चीजें कम होंगी, कुछ ज्यादा होगा तो। एक चीज समझ में आया है, सबसे कम विस्तार यहाँ महत्वपूर्ण है, ज्यादा का मतलब नहीं है। महासागरी मैदान का सबसे कम विस्तार, यार वहां देखो, हमें मत देखो। और किस चीज का सबसे कम है? ज्यादा क्या है इसमें? अब यही सब है, एक बार पठार करें मैदान। देखो है तो बहुत आसान चीज, लेकिन एक बार दिमाग में फिट करो, पूछ सकता है ये। जो दिमाग में फीड कर लेगा किसी कोड से, वही क्या है? विजेता है, मनु भास्कर है। इसका तीर निशाने में लग गया, वही क्या है? मनु भास्कर का नाम सुने आप लोग? आगे लिखिए। अटलांटिक महासागर में महासागरी मैदान का कम विस्तार होने का कारण यह है, हाँ लिख लो, अटलांटिक महासागर में महासागरी मैदान का कम विस्तार होने का कारण, अपने नोट्स को देख लो, वहां कौन सी बहुत ज्यादा है। बेटा इधर से बोलो कोई, वहां क्या चीज ज्यादा है? कट ज्यादा है कि ढाल ज्यादा है? अरे एक ज्यादा होगा, कुछ काफी ज्यादा होगा, ठीक ठाक अमाउंट में। मग्न तट ज्यादा है, लिख लो, कारण मग्न तट ज्यादा है। अब एक और बहुत कठिन फैक्ट बोलेंगे, जो बहुत छोटे एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत बड़े एग्जाम में ऐसे फैक्ट नहीं पूछे जाते। लिख लो, 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 से 60, लिख लो, 20 डिग्री नॉर्थ
4 हो गया। पूरा मिटा देते हैं, ठीक। मिटाना ही बहुत कठिन है, हर डिजिटल बोर्ड लग जाता तो कितना सही था। देखो जितना तथ्य है फैक्ट उसका भी कारण होता है, राइट। उसको थोड़ा समझोगे तो तथ्य भी याद हो जाएंगे, नहीं समझोगे तो रट लेना। नौकरी मिलने के बाद क्या काम है, कोई काम तो है नहीं, थोड़ा बहुत काम रहता है। अगर हमारी जॉब में आ जाओगे फिर याद करना पड़ेगा। देखो यार ये दूसरा वाला ठीक 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 ठीक। मैदान ज्यादा, सबसे ज्यादा महत्व नीचे वाला फैक्ट, राइट। दूसरा जो लिख रहा हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी दिख रहा है कि नहीं? अच्छा यहाँ कम क्यों है, मैदान यहाँ दिख नहीं रहा, बहुत कम है नीचे वाले में। ये उत्तर लिखा हुआ है क्या, उत्तरी गोलार्ध कितना 60 से 70। वहां कौन सा महासागर है, आर्कटिक। आर्कटिक में क्या चीजें ज्यादा है, चौड़े चौड़े मग्न तट। और क्या है, बर्फ है, कम से कम 6 महीने पूरी बर्फ, बाकी में आंशिक बर्फ। समझ गए। इसके बीच क्या होगा, अभाव मिलेगा। ये सब प्रश्न आ सकते हैं जो बीएससी में आएंगे, पीसीएस में भी नहीं आएगा। समझ गए आप। आगे लिखिए गर्त। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, अच्छा अभी तो बता रहे हैं पर घर में चले। नहीं हम तो ऐसे ही बोल दिए गर्त में कहाँ जाएंगे, कोई गर्त में नहीं जाएगा। देखो हम एवरेस्ट लेके ले जाएंगे कहाँ, हम कहाँ से कहाँ चले आए, एवरेस्ट से लेकर मेरियाना ट्रेंच बोले थे हमने। जो फिगर बनाया था उसमें बोला था हमने कि नहीं, बहुत ऊंचाई से लेके हम कहाँ ले जा रहे हैं, बहुत गहराई तक, सबसे ऊंचे स्थान से धरती के और सबसे निचले स्थान पे। इतने कम समय में इतनी यात्रा कोई आज तक कर नहीं सकता। चलो लिखो, संपूर्ण महासागरीय नीतल के क्षेत्रफल पर वही कॉमन सेंस लिख लीजिएगा। संपूर्ण महासागरीय नीतल के क्षेत्रफल पर केवल 7% क्षेत्र में गर्त पाए जाते हैं। ऐसा है कि सब लोग गर्त में जाओगे जगह कम है वहां पे। केवल शब्द इसलिए महत्वपूर्ण, सबसे कम होता है ये। गर्त पाए जाते हैं महासागरीय गर्त। अब इनकी संख्या महत्वपूर्ण है, देखो संख्या और इसका फार्मूला लिखो। अभी तक मतलब जो किताबों में अपडेट है उसके अनुसार कुल 57 गर्त हैं। कितने, अब थोड़ा इसमें पकड़ो, 57 गर्त हैं, जिसमें से 32 बी के पास है, 19 ए के पास है और 6 किसके पास है,
प्रशांत, अटलांटिक और हिंद 32, 19 और 6, इस 57 का क्या है वितरण? पूरे महासागरों में 57 है, और भी होंगे लेकिन अभी तक किताबों में ही लिखा है। अब तो खोल नहीं बेटा बेटा इसको, चलो लिखो आगे। आगे बहुत खतरनाक चीज है, अब बिना समझे मुझे लिखते रहो। थोड़ा सा आपने गर्त कैसे बनता समझ गए? गर्त कैसे बनता समझ गए आप लोग? जब प्लेटों की टक्कर होती है, एक नीचे चली जाती है, ये प्लेट नीचे चली गई, यहाँ पे कुछ जगह बनी है, यहाँ जगह बनी कि नहीं? वही तो गर्त है। चलो फिर से लिख लो, एक बार में बहुत पढ़ाया ही नहीं है। चलो बनाओ, ये मान लो एक प्लेट, ये कौन सी प्लेट होगी? अगर एक महासागर एक महाद्वीप टक्कर हो रही है, क्या हो रहा है? ये है महाद्वीप, क्या है ये क्या है? महासागरीय प्लेट है, ठीक। ये महाद्वीप प्लेट है, और ये बेसार से बनी होती है, भारी होती है। जब दोनों में टक्कर होगा, जो प्लेट भारी होगी वो नीचे जाएगी। नीचे जाने की क्रिया को क्षेपण या सबडक्शन बोलते हैं, अंतर्गशन। ये अंदर चली गई है। अब यही तो गर्त है यार, ये क्या है? गर्त। अब ये सब मटेरियल यहाँ आग ज्यादा है, मतलब यहाँ तापमान ज्यादा है, ये सब मटेरियल अंदर जाके क्या होगा? पिघल जाएगा, पिघल के ऊपर आएगा, यहाँ ज्वालामुखीता की क्रिया होगी, ज्वालामुखी, द्वीप, चाप, ये सब बनेंगे, राइट। इतना तक जानिए आप लोग, ये गर्त है। बाकी ये स्थल मंडल में पढ़ाया जाएगा, जो भी टीचर पढ़ाएगा वो बताएगा। टक्कर कई तरीके का होता है, टक्कर कई तरीके का होता है, ठीक। समझ लो कि जहां भिड़े वहां गड्ढा बना, और जहां दूर गए आगे कटक बना। हाँ, तो उसी से कटक का निर्माण होगा। अभी बताते हैं, लिखो इसको। अब गर्तों का नाम लिखते जाओ। देखो, एक लिस्ट दे रहे हैं, एक दो का हम गहराई लिख देते हैं, इसके बाद सब लिखते जाओ। मेरे समय का भी ध्यान रखना है। समय नहीं यार, खत्म होने जा रहा है, गर्त में आ गए हम लोग। देखो, सबसे गहरा कौन सा है? या उनसे बोल दो स्याही भर दें, स्याही भरना में आता नहीं है, या तो भर दो। एक दिन अप्लाई की है, दिख रहा है कि नहीं? सबकी गहराई नहीं याद करनी है, ये दो लिंक लो बस। मेरियाना क्या है? मेरियाना, इसी को बोलते हैं सैलेंजर। ये कहाँ गया है? उत्तरी पश्चिम, इसका है किलोमीटर। लिखते जाओ। डोंगा है, नाम ही ऐसा है, मध्य प्रशांत। क्या हुआ? नहीं दिख रहा है? अच्छा लाओ, इसमें भरे हो, इसीलिए हम जा रहे थे, लाल से लिखेगा नहीं। अब दिख रहा है, इतना लिख लो, इतना तो लिख सकते हैं आप लोग। सर ये मार्कर बेकार है यार, उनसे बोल दो यार, मार्कर दे, बच्चे लिखने में स्याही भरने भी नहीं चल रहा है, लाल दिख नहीं रहा है, कैसे लिखा है बताओ यार। ये एक सूची बनवा के दे रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है,
इसको एग्जाम में पूछ सकता है। किसी के पास नहीं है? सर जी बोला भी तो लगा देखो क्या भरा है, चला नहीं बहुत रखते होगी। लाल लाल तो मेरे पास भी है। अब सोचे यहाँ सब होगा, देख लो। ये मेरियाना लिख लो, ये मेरियाना है, उसके नीचे टोंगा है। मेरियाना को चैलेंजर भी बोलते हैं। जहाज एक मिशन गया था, जिसने इसको खोजा था, उसका नाम था चैलेंजर। क्या? ये ब्रिटिश नेवी ने इसको खोजा था। ये मिशन बहुत पहले चला था महासागर में। तो यहाँ मिला उत्तरी प्रशांत महासागर में, क्या इतना गहरा, लगभग 11 किलोमीटर। इसके बाद दूसरा गर्त क्या है? टोंगा। ये कहाँ है? मध्य प्रशांत महासागर। इसकी गहराई कितना है? 10.882 किलोमीटर। अब किसी गहराई में क्या करो? अब किसी की गहराई, अब लिखो प्रशांत के अन्य, प्रशांत के अन्य। ये देखो अच्छा है यार तुम्हारा, ये अन्य गर्त। उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ सकता है, उत्तर से दक्षिण की ओर। ये महत्वपूर्ण है, बहुत बाकी चीजें सब बेकार है। आप प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण जाओगे और कौन कौन से किस क्रम में पढ़ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। पूछ सकता है इसमें सबसे उत्तर कौन है, या इसके उत्तर कौन है, इसके दक्षिण कौन है। और प्रशांत महासागर ऐसा महासागर है जिसके गर्त पंक्तिबद्ध है, लीनियर है। एक रेखा की तो गर्त ऐसे चल जाएंगे, मतलब कि इसके गर्त इधर छिटकी छिटकी नहीं है, ऐसे ज्यादातर ऐसे हैं। राइट? लिखो, ऊपर नीचे लिखना शुरू करो। पहला है जीवराइल, इसके नाम की धारा भी है। दूसरा है जापान ट्रेंच। सबसे उत्तर में क्या है? आप समझ गए, ये हमें बताना था। तीसरा है मिंडनाओ, नाम सुने होंगे। मिंडनाओ एक द्वीप है, वहां पर एक सल्तनत रहा करती थी, इस्लामिक सल्तनत थी। ठीक, यही नाम था उनका, कुछ मिलता जुलता, उसी के नाम पे ये पड़ गया। इसका एक नाम और है, फिलीपींस या गर्त या ट्रेंच। 1 2 3 हो गया। चौथा लिखो। अभी बड़े छोटे का कोई मतलब नहीं, इसमें उत्तर दक्षिण का मतलब है। मेरियाना आ गया, इसका एक नाम और क्या था? अभी एक नाम लिखे थे टोंगा। कितना अच्छा नाम है, क्यों? फिर एक है कर्माटेक, क्या नाम है? यार समय बचा है कि नहीं? एक महत्वपूर्ण चीज बाकी है भाई, और महत्वपूर्ण चीजें हैं ना, छूट जाएंगी तो ये होगा कि एक इतने समय में इतनी बड़ी चीज बताना है, थोड़ा जटिल हो जाता है। ये लिख लिया आप लोग, उत्तर से दक्षिण। चलो अब लिखो इसका अटलांटिक का, लिख लो। देखो अटलांटिक का एक है नरेश, ये है 0 डिग्री। ये क्या है? यहाँ पे एक नरेश, जैसे भारत में कोई नरेश है। ठीक, उनका भी पेन गया, सूखते हैं सर ये पंखे में। पंखे नहीं सूख गया, ऊपर डाल दो इसको। लिख लो नरेश। याद करने के लिए नरेश अंग्रेजी में कुछ और भी नाम रहता है, इसका सिंपल ये है। नरेश के नीचे लिखो पोर्टो रिको, पोर्टो रिको एक देश भी है, द्वीप भी है। ये देश किस लिए फेमस है?
कौन बोला कुछ बताओ। सबसे ज्यादा विश्व सुंदरी देने वाला वो छोटा सा देश है। विश्व सुंदरी होता लेकिन विश्व सुंदरा होता है क्या? उसकी तैयारी मत करो। अच्छा, ये विश्व सुंदरी से याद आया, यहाँ पर एक है रोमांच। देखो नाम थोड़ा सा अलग है लेकिन इसी तरह याद करो जो मैं बोल रहा हूँ। रोमांच भी लिखा रहता है, रोमांस भी लिखा रहता है। अब इससे याद आया, यहाँ नरेश है, पोर्टो रिको है, ये रोमांस है, और खाए पिएंगे क्या? सैंडविच। अगला है सैंडविच। ये सब क्या है? गर्त है, इसके आसपास है। ये 4 गर्त किसके हो गए? अटलांटिक के। प्रशांत के हमने पूरा करवा दिया। हिंद महासागर में गर्तों की संख्या कितनी है? 5-6 होंगे। 6 में एक इंपॉर्टेंट लिख लो, सुंडा गर्त। ये जावा के पास है, जावा के नीचे जावा सी में है, और सुंडा एक जल संधि भी है। अगर वो लाएंगे नहीं तो फिर जो लिखने वाला काम है वो चित्र बनेगा नहीं। चलो लिखो कटक। अगली स्थलाकृति है कटक। इसको लिखने के बाद ये आप लोग समझ गए? समझ गए? आज ही जाकर दोबारा पढ़ लेना। और तो क्या होगा? डिलीट काम सेलेक्ट काम सब सेलेक्ट कर लोगे, डिलीट हो जाएगा। ये तो रोज का रोज पढ़ना चाहिए। मिटा दे इसको। लिखा गया। अच्छा, ये स्याही जो इन्होंने दिया इसका काम क्या है? और आप ज्यादा भरो तो देखो क्या होता है। सर उसमें जगह नहीं बची थी लेकिन वो मार्कर खराब करता है। देखो एक मार्कर ये छोड़ दो, इसको नए बाकी भरो, नीला छोड़ दो। हाँ, इसको भरो। देखो स्याही भर लेने दो। कटक। कटक हमने बताया कि नहीं बताया? ये बार चित्र बनाए थे। कटक सर आप बता दीजिए ना मेरे यहाँ। हाँ, कटक का मतलब ये हुआ, हमने क्या बताया? इसका देखो ये है नीला और चल रहा है काला। ये अपसारी होगा। क्या होगा? अपसारी माने दूर होना, अभिसारी माने आके लड़ जाना, अपसारी माने दूर हो गए तो चीजें जगह बनेगी बीच में, कुछ नीचे से आ जाएगा। अगर आप ऐसे करोगे तो नीचे से कुछ आएगा, दबाव कम पड़ेगा, दबाव हट जाएगा, कुछ आएगा, पानी में आएगा, जमेगा, जमता जाएगा, कटक बन जाएगा। इधर भी जमेगा दोनों साइड, और टक्कर में क्या होगा? खाई बनेगी। टक्कर में दो लोगों के बीच खाई बन जाती है। बन जाती है कि नहीं? इसमें ये दूर हो रहे हैं, दूर होने बोलते हैं अपसारी। इसको तुमने एक बार नीली स्याही भर के क्या काली भर के याद है? ये बहुत ही मेहनती, बहुत ईमानदार हैं। देखो बेटा, इसे दूर जा रहा है, ठीक? ये दूर हो रहा है। अब देखो ये नीचे क्या है? कृष्ण के नीचे मैग्मा चेम्बर है। क्या है? एस्थेनोस्फीयर है। उसके नीचे क्या है? मेंटल है। तो कुछ चीजें मेंटल से आती है, उसको बोलते हैं मेंटल प्लूम। क्या बोलते हैं? ये आगे पढ़ाया जाएगा, दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाएंगे। देखो ये चीज निकल रही है ऐसे, इधर ढकेलेगी, कुछ इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगा, आ रहा है नहीं, जमते जा रहा है। क्या बन गया? कटर। फिर नया निकलेगा, पुराना इधर आ जाएगा, क्योंकि ये इसको ढकेल के इधर ले जा रहा है। ठेले पे रखा हुआ कोई सामान, एक ठेला इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये इधर आ जाएगा, कुछ पुराना हो जाएगा। हमने बताया था गायक, और पुराना हो जाएगा तो सी माउंट पहले फिगर में, ठीक? ये पुराना है, ये इधर नया है। जो कटक के सबसे पास होगा वो सबसे नया होगा।
बीच में क्या बन गई? वैली। इसको बोलते हैं रिक्त घाटी। क्या बोलते हैं? ये रिक्त घाटी हो गई, राइट। चलो सही हो गया। इतने ज्यादा हो गया। ऐसा ही रखा करिए, ये वाला सही। इसको समझ लीजिए, नया ही चलाएंगे अब, ठीक। देखो यहां से निकल रहा है, लाखों करोड़ों वर्षों के बाद जमते 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 ऊंचा होगा, वो कटक बन जाएगा। और दो कटक के बीच में जो है रिक्त घाटी, और इसको हमेशा सरकाते रहेगा। इसका जब ऊपरी सतह का अपरदन हो जाएगा, काट छाट हो जाएगी। काट छाट कौन करेगा? महासागरी तरंगे, उसको बोलेंगे गायट। ये करते करते छोटू, मतलब और छोटू हो जाएंगे। सुनो, ये ज्यादा छोटा हो जाएगा, राइट। लेकिन महासागर की जो निक्षेप है अवसाद, उस पर आकर जमा होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? सी माउंट। अब समझ गए कटक का निर्माण कैसे होता है। अब कटक के बारे में लिखिए। पहला है मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक। इसको तो हमने देखिए, हमने इसको खाया पे डिस्टेंस करते नहीं, इसको हम यूज कर रहे थे, तो कभी अभी हम सोचे इसको यूज कर रहे हैं, वो भी खराब था, उसने सही वही नहीं थी। देखो, ये मध्य अटलांटिक कटक मतलब अटलांटिक के मध्य में होगा। देखो, यह एस आकार का है, अंग्रेजी के एस आकार का है। तथा चौदह 1400 किलोमीटर लंबा है। 144 को ज्यादा याद होगा, क्यों? 144 00 किलोमीटर है, ठीक। लिख लिया आप लोग। यही लिखो। हम लोग जैसे किताब जो पढ़ते हैं उन राइटरों की जिनसे प्रश्न बनते हैं, एक एथेटिक बुक होती है, नंबर 1 पे एनसीईआरटी है, नंबर 2 पे एक राइटर कुछ होते हैं, जैसे डॉक्टर सवेंद्र सिंह, फिजिकल ज्योग्राफी पे उससे क्वेश्चन जाएगा तो कोर्ट में विवाद होगा अगर उस किताब का लिखा मान्य होगा, राइट। कुछ जगह अलग अलग रहता है, उससे नहीं मतलब डालो, बहुत लंबा है। देखो, इस कटक के उत्तरी भाग को, यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को, यहां भूमध्य रेखा किसको, डॉल्फिन उभार, डॉल्फिन मछली ऊपर आ गई, यानी कि जो विषुवत रेखा के उत्तर हिस्सा है इस कटक का, उसको बोलते हैं डॉल्फिन उभार। जबकि दक्षिणी हिस्से को चैलेंजर उभार बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
यह कटक कई भागों में कई शाखाओं में विभाजित है। देखो चित्र देख लो, जैसे पेड़ होता है उसकी कई शाखाएं होती है। इधर क्या है? डॉल्फिन। ऊपर क्या है? पूरे समझो डॉल्फिन। ये क्या है? चैलेंजर। इधर चैलेंजर है डॉल्फिन। अब इसमें सबके अलग अलग नाम भी हैं। ये है विविल टॉमसन। ये कोई रहे होंगे। असम में एक समृद्धि जैनी गुहार इसी का एक हिस्सा है, जिसको बोलते हैं ग्रीनलैंड के दक्षिण में है टेलीग्राफिक पठार। अब इसका जो निकला हुआ हिस्सा है न्यू फाउंडलैंड गुहार। समझ गए? ये वाला हिस्सा। और इसका ये वाला हिस्सा, इसका ये पूरा ये है। आगे देखो, ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं अजोर। इसको बोलते हैं डॉल्फिन। डॉल्फिन पूरा भी है, ये स्पेशल अकेले होता है। ये विषुवत रेखा की तरफ और इसके वाले मतलब अफ्रीका की तरफ जो है उसको बोलेंगे क्या? एक अफ्रीकी देश के नाम पे है। अफ्रीकी देश में क्या है? सियरा लियोन। सियरा लियोन क्या है? सियरा माने अब सियरा होगा और क्या होगा? अब ये जो ब्राजील के साइड में है इसको बोलते हैं पारा। क्या बोलते हैं? ये बहुत आसान है। अब ये हो गया चैलेंजर। पूरा भी चैलेंजर है, उतना हिस्सा विशेष कर। एक नदी है रायो पेंड्रो, इस देश की है, समझ लेना। ये है वाल्विस। अब यही तो दिक्कत आ गई, वाल्विस। ये है अटलांटिक भारतीय तट। इसके नीचे अंडरलाइन कर देना है, उसको याद कर लो बस। कुछ भी ना याद हो तो दो चीज याद रखो बस, 1 2 3 और 4। क्यों? यही कंफ्यूजन है। विषुवत रेखा के दक्षिण स्थित मध्य अटलांटिक कटर को क्या कहते हैं? चैलेंजर। और उत्तर को? उत्तर का मतलब ऊपर। ऊपर डॉल्फिन मछली क्या करती है? इससे याद हो गया। अब बाकी जो बोला कि उसको पढ़ो। देखिए, एक है विविल टॉमसन और दूसरा है वाल्विस। एक जैसे नाम है, एक ही दिशा में। यही प्रश्न गलत करते हैं लोग। यही तो पूछ लेगा दक्षिणी अटलांटिक का है, उत्तरी अटलांटिक का है या विषुवत रेखा का है। ये है विविल टॉमसन और ये क्या है? वाल्विस। क्या है ये? हिंद महासागर में अटलांटिक अभी आएंगे। अब वो यार कटक वटक ऐसे कुछ चीजें होती हैं कि एक महासागर दूसरे महासागर पहुंच जाती है, क्या करोगे? या उनका नामकरण कर दिया जाता है उस क्षेत्र का कि उधर उन्मुख है। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण था हमने क्या कर दिया? बोला। इसी में ही कठिन प्रश्न बन गया। बन गया कि नहीं? वाल्विस कटक जो है डॉल्फिन कटक का एक भाग है। सही है गलत? इस समझ सही है, यही समझ गलत है, लेकिन एग्जाम में क्या हो जाएगा? वो
कंफ्यूज होगा, इसीलिए हम कहते हैं ना। अब देखो प्रशांत के कटक सबसे कठिन हिंद महासागर है, इसको कर लिया आप लोग, अभी 8 मिनट में हो जाएगा। प्रशांत में कुछ खास नहीं है, मिटा दे इसको। अच्छा बना लो, चित्र से जल्दी याद होगा। देखो चित्र थोड़ा और अच्छा बना है, लेकिन वो कंप्यूटर से बना है, हमने भी प्रयास किया, लग तो रहा है कुछ बना है। इसका मतलब समझ लेना बस। अभी 8 मिनट बाकी है। सबसे अच्छा तो तुम बनाएगा। चलो एक प्रश्न और। आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच, आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच कौन सा कटक है? ग्रीनलैंड के नीचे न्यूफाउंडलैंड किसका एक भाग है? उसका है टेलीग्राफी। हाँ, अगर इसका पूछेगा तब भी सही, इसका पूछेगा तब भी सही है, राइट। लेकिन वास्तव में इसी से ज्यादा जुड़ा है, और ये तो स्पेशल एक है, लेकिन पूरे को भी यही बोलते हैं। पूरे को भी जो दिल्ली शहर और दिल्ली राजधानी है, समझ लो वैसे है सब। एक है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एक दिल्ली है। ये हो गया। अजोर भी इसी में आएगा, टेलीग्राफ में। हाँ अजोर भी लिखो। नहीं टेलीग्राफ का नहीं हो, अजोर एक अलग है। देखो यही से खत्म हो गया लगभग। अब ये देखो इसका है, ठीक। एक चीज को कई भागों में बांट दिया गया है। इधर उधार जो है डॉल्फिन का है स्पेशल, और डॉल्फिन पूरे में है। आगे लिखे प्रशांत का। सबसे आसान प्रशांत महासागर जो है, जितना बड़ा है उतना ही क्या है ये प्रशांत माने शांत। चलो प्रशांत में लिखो। पूर्वी प्रशांत महासागर के कटक अल्बाट्रॉस, अल्बाट्रॉस, पठार के नाम से विस्तृत है। ये पूरा क्या है? अलवा है। इसके दो भाग हैं। देखो ये पक्ष निकला हुआ है, इसको बोलते हैं चिली। चिली एक देश है। ये है ईस्टर्न, क्या है? आइलैंड। ये खत्म। सबसे कठिन है हिंद महासागर। चलो इसको खत्म कर दें, नहीं तो पूरा नहीं हो पाएगा ये। 4 मिनट में कैसे इसको मिटा देते हैं, ठीक। ये अल्बाट्रॉस, इसके दो भाग है, पूर्वी प्रशांत महासागर में है, राइट। इसमें कोई विशेष केंद्रीय भूमिका वाला बहुत बड़ा जैसे अटलांटिक में वैसा प्रशांत में नहीं है। आया समझ में? ये चिली बाहर है। चलो हिंद महासागर लिखो। 90 डिग्री ईस्ट लिखो। देशांतर के सहारे हिंद महासागर में कटक पाए जाते हैं। देखो 90 डिग्री ईस्ट के सहारे, यही इसका नाम भी है, संपूर्ण कटक को ही बोलते हैं। देशांतर के सहारे कटक है हिंद महासागर में। देशांतर रेखा क्या होती है? ऊपर से जो मैप में 90 डिग्री है उसी के आसपास लगभग सब मिल रहे हैं। क्या? कटक। इसके
विज्ञान में पूछ लिया 90 डिग्री रिज या कटक किस महासागर में मिलते हैं, इसका उत्तर क्या होगा? इसको लिख लो, पाएंगे तो भी समय लगे। लिख लो बेटा। चलो मैप बनाओ, इसका मैप सबसे कठिन है। हमें इस तरह बना रहे हैं, देखते जाइए। ऐसे करो, देखो किताबों में थोड़ा दूसरी तरह बना है, हम थोड़ा स्पष्ट करने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि आपके दिमाग में छप जाए। ठीक, ये किधर बना दो ऐसे, ये कैसे करो, बनाते जा रहे हैं। ठीक, ये है नंबर 1 जय घोष कटक या उभार चाहे। दूसरा है सुपुत्रा चैगोस, सुपुत्रा नाम का द्वीप भी है। सुपुत्रा चैगोस, एक हो गया, 2 हो गया, तीसरा लिखो सेचलीस, चैगोस सेंटपाल, चैगोस सेंटपाल ये है। चैगोस कोई सेंट रहे होंगे, पाल खोजे होंगे, कुछ भी होंगे। ये बड़ा वाला जो है 5वां नंबर है अमस्टरडम, सेंट पॉल, अथवा जो है 6 नंबर, 6 नंबर यहाँ लिख दिए ऊपर करबुलेन, करबुलेन, घास वर्ग, कुछ लोग कहीं कहीं पढ़ लेते हैं कास वर्ग, ये भी कुछ है क्या? अफ्रीका और भारत के बीच में समझो सबसे बड़ा ये है, और ये आएगा, ये मेडागास्कर है। ये क्या है? मेडागास्कर कटक। सातवां लिखो, ये 7वां भारत अंटार्कटिका कटक, ये 8वां था, ये 9वां है। ठीक, 9वां अटलांटिक अंटार्कटिक देखो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, राइट। हिंद महासागर का आपको तो याद ही करना पड़ेगा। उत्तर से दक्षिण सुपुत्रा द्वीप है, चैगोस के बारे में, सेचलीस क्या है, राइट। जब मैपिंग कोई पढ़ाएगा इसको बताएगा द्वीपों के बारे में। एक है डीगो गार्सिया द्वीप, एक है सेशेल्स, एक है मालदीव, एक है मॉरिशस। जो डीगो गार्सिया है वो अमेरिका का क्या है? मिलिट्री बेस है, वहां पे सारे हथियार रखा हुआ है डीगो गार्सिया। और सेशेल्स क्या है? यहां भारत ने कुछ चीजें रखा अपने लिए, है समझ में? तो ये आपका क्या हो गया? स्थलाकृति। हिमालय भी इसी तरह उबड़ खाबड़ है, जिसे हंस रहे हो आप लोग।
हिमालय भी इस तरह है और ये थोड़ा इस तरह होगा तो क्या होगा, हिमालय भी धनुषाकार है। यहाँ नामचा बरवा है, यहाँ कौन सा है, नंगा पर्वत, वो भी ऐसे है। एंडीज लंबा है एकदम ऐसे है। रॉकीज भी इस तरह है, कुछ ऐसे है कुछ ऐसे हैं, वो भी तो ऐसे ऐसे हैं, ये भी ऐसे ऐसे है। वो भी टक्कर से बना है, ये किससे बना है, हाँ। अब सारी माने निकट आना, देखो एक बार लिख दी, इसको अभी कंफ्यूजन होगा। अब सारी पास, इसमें ये सिंबल है। अब दूसरा होगा अब सारी। अब सारी में क्या होगा, रास्ते बदल गए, दूर दूर। ये कटर, ये है ट्रेन, पर्वत, ज्वालामुखी भूकंप थोड़ा थोड़ा सब में रहता है। इसमें ज्यादा ज्वालामुखी होगा क्योंकि नीचे से मैग्मा की आपूर्ति हो रही है, और ये टक्कर वाले में जो अंदर गया वो पिघलेगा, जलेगा, अंदर का तापमान ज्यादा पिघल जाएगा तो वो आएगा बाहर। इसमें तो पहले से अंदर जमा है, कुकर हटाया भक्क से, कुकर ने सीटी दिया, दाल ऊपर। होता है ना कि अगर आप सीटी नहीं आ रहा, दाल निकाल दो, सारी दाल कहाँ चली जाएगी, उससे क्या बनेगा, कटक। अगर लड़ाई होगी तो क्या बनेगा, ट्रेन और पर्वत। एक तरफ बन रहा है तो एक तरफ देखो, लेकिन में क्या हो रहा है तो ध्यान देखो, ये देखो बिगड़ रहा है, ठीक। ये इसमें जाकर क्या हो रहा है, ये नष्ट हो रहा है, पिघलेगा, तापमान बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, ऊपर आएगा। ये महाद्वीप है, यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया होगी तो ये क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। इसी के अनुपात में कुछ बनना भी चाहिए। यहाँ देखो बन रहा है क्या, कटक, ये अपसारी है और ये क्या है, अभिसारी है। अगर यहाँ बन रहा है तो यहाँ बिगड़ रहा है। और सुनो, यही मटेरियल क्या है, पिघला हुआ है, इसका भाव हो जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा, ठीक। इसको इधर सरकाएगा, इसको इधर ले जाएगा, इसको इधर ले जा रहा है। एक तरफ बन रहा है, एक तरफ कटक के सहारे नई प्लेट बनती है जो अभिसारी सीमांतों के सहारे नष्ट होती है, समझ गए। ये हो गया, इसको थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा।